नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद से फिर से एक बार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार में सियासत तेज है। जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड विशेष राज्य के दर्जे की मांग दशकों से कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में भागीदार बीजेपी का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य की पैकेज की क्या ज़रूरत है। लगातार बिहार की तरफ से, सरकार की तरफ से मांग की जाती है केंद्र से, लेकिन केंद्र इसे बिहार को नहीं देता है। इसको लेकर जब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता दरबार के बाद पूछा गया कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर प्रसाद, जो कि बीजेपी कोटे से हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन्हें क्या पता है, बिहार को विशेष राज्य के अधिकार की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र की सरकार से, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार ने बिहार के इस मांग पर कोई फैसला अभी तक अपना नहीं सुनाया है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। कुछ नहीं रिलक्टेंट है हमको। अच्छा हो ना, कोई बात कहा थी उसको बता दीजिएगा पूरा, तो अच्छा ही ना है। वैसे जब कभी मीटिंग होती है उसकी तो उसमें भी सारी बातें, हर राज्य अपनी अपनी बात कहता है, हम लोग भी कह देते हैं। तो अगर रिपोर्ट आ रही है तो अब एक चीज़ तो ठीक ना आ गया, सबसे पीछे, तो सबसे पीछे को आगे नहीं बढ़ाइएगा। इसलिए तो हमने कह दिया कि असली नमक क्या है, असली नाम जो है संस्था का, इसलिए हमने बता दिया, वो कागज भी बता दिया। इसलिए नहीं, पिछड़े को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, जो भी उचित काम है कीजिए। तब अब अगर आ गया ये फिगर तो इसको आगे कैसे बढ़ाइएगा? ये पूरा देश है ना जी, पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश का हर राज्य न है। तो जितने राज्य अगर पीछे हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए करिएगा, तभी ना वो राज्य देश के हित में होगा। इसलिए सब चीज़ है। अच्छा, आप पूछ दिए तो ठीक है। ये प्रोग्रेस हो रहा, लेकिन सबसे पीछे तो है ही। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो बिहार का क्षेत्रफल तो देश में अन्य राज्यों में 12वें नंबर पर है, और आबादी के हिसाब से अगर देखिएगा तो पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। मैंने यूपी के बाद, अब महाराष्ट्र के बाद, अब महाराष्ट्र से थोड़ा ही सा कम, कुछ दिन के बाद ये दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो आप जरा सोच लीजिए, क्षेत्रफल कितना कम, पॉपुलेशन कितना है, और कितना था जब हम लोगों का शुरू में मौका मिला तो उस समय 4.3 था एक परिवार का प्रजनन दर जो था। और उसके लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और घटाया, और उसी में जो हम बार बार कहते हैं कि जो हमने लड़कियों की पढ़ाई जो ज़्यादा शुरू की, जो सर्वेक्षण कराया, तो देखा कि भाई जब हुआ कि अगर लड़का पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी लगभग औसत 2 के करीब था, और बिहार में भी 2 था। और पति पत्नी अगर मान लीजिए कि इंटर पास है तो देश का 1.7 था उस समय जो आया था रिपोर्ट, और यहाँ का 1.6 था। तो यूरेका की भावना ही हम बराबर कहते। हमने कहा कि सब पंचायत में हम लोग इंटर तक की पढ़ाई का प्रबंध कर देंगे ताकि प्रजनन दर घटेगा। इसके लिए आप बताइए, लड़कियों के पढ़ने का जितना इंतजाम किया, पोशाक योजना से शुरू करा करके साइकिल योजना देख लीजिए ना। और साइकिल योजना तो कहीं है, ये लोग जो लिखता है तो लिखा है, साइकिल योजना जो बिहार में हम लोगों ने लड़कियों के लिए शुरू किया कहीं और था। दूसरे देश से लोग आकर के सर्वे किया उसका और इसकी तारीफ किया, और बाद में तो हमने लड़कों को भी देना शुरू किया। तो देखिए, लड़का लड़की भी अब लगभग बराबर हो गया मैट्रिक तक। तो उसके चलते प्रजनन दर घटने लगा। तो जो 4.3 था उससे घट के 13 में आ गया, करीब करीब 3.5 के करीब, 3 और अब आ गया है 3 पर। और हम लोग कहा कि जरूर आ जाएगा 2 पर, ये जो काम करता रहे। तो भाई हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो स्थिति है, इतना पॉपुलेशन है, सोच लीजिए, एरिया कम, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे होगा? तो इतना कम है प्रति व्यक्ति आय, तो आप उनका भी रिपोर्ट आ गया, बड़ा अच्छा रिपोर्ट आ गया। नहीं, हम सुन तो लीजिए, अंतिम वाक्य सुन लीजिए कि इतना कम प्रजनन दर होगी। ये प्रजनन दर तो ठीक हो रहा है, तो सुधर रहा, लेकिन हम कह रहे हैं आमदनी। अब जो देश का कितना है, देश का समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय
1,34,432 रुपया। तो हम लोग इतना काम किए, यानी 19-20 का फिगर है, उसके बाद का फिगर अभी नहीं अवेलेबल है। और हमारे यहाँ है 50,735। तो इतना मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन देश का इतना ज़्यादा है तो हम तो हैं ही सबसे पीछे। तो सबसे पीछे हैं तो इसका विकास का तो करना है ना। अब राज्य कितना काम कर रहा है उससे यहाँ पर पहुँचा है, तब करना ना चाहिए। इसीलिए हम लोगों की तरफ से चला गया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है आप सोच लीजिए, देख लीजिए, तब तो नहीं हो रहा है आजकल। और हम लोग तो आज से नहीं, आप सोचिए कितना बड़ा हम मूवमेंट चलाए, सब कुछ किए, सारा सर्वेक्षण करा उरा करके एक रिपोर्ट देना, सब कुछ किया गया। तो अब तो चूंकि आ गया, इस आयोग की रिपोर्ट आ गई, तो अब रिपोर्ट की आ गई, तो जो हम लोग कह रहे थे तब हो ही ना गया कि सबसे पीछे हैं। तो जब सबसे पीछे हैं तो विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है, जो केंद्र की जितनी योजनाएं सरकार की चलती है उसमें हो जाएगा 90-10, अभी 60-40 या 50-50। तब जैसे ही हो जाएगा तो राज्य को कुछ और पैसा बचेगा और उस पैसे से विकास का और काम होगा, तब तेज़ी से विकास का दर बढ़ जाएगा, तो बहुत तेज़ी से ये ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, देख लीजिए। इसलिए अगर कोई बोलता है तो उनको हो सकता है समझ नहीं होगी, बात ही नहीं समझा होगा। हाँ, नहीं कोई जानता होगा ना, इसलिए तो हम आप पूछ लिए तो अच्छा कि हम बता दिए। वो तो सरकार की तरफ से गया, हमारे यहाँ किसी को अगर नहीं है बात, उनको इस सब तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। ये कोई किसी के बारे में यहाँ से बोल रहा है, वो कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, वो तो राज्य के हित में बोल रहा है ना। और जो मान लीजिए कि केंद्र की सहायता है वो तो मिलती ही है, तो केंद्र की जो सहायता मिलती है उसी से हो जाएगा, उससे नहीं ना होगा भाई। प्रति व्यक्ति आय तो केंद्र की जितनी सहायता मिल रही है तो उससे प्रति व्यक्ति आय उतनी बड़ी है। और राज्य का जो भी सहायता है, राज्य का जो काम है, तो वही ना कहा जा रहा है कि जो सहायता की राशि जो है वो 90-10 हो जाएगा, तो राज्य की और पैसे की बचत होगी, वो और दूसरे बेहतर काम में लग जाएगा। तो ये है बात कहा जा रहा है। तो इसीलिए फिर भेज दिया गया है रिपोर्ट कि जरा इन सब चीज़ों को गौर करिए। और जब हमारा सबसे पिछड़ा राज्य, तो सबसे पिछड़ा राज्य है